देता है कि परिवार को जेल में चढ़ा दूंगा, तुमको जेल भिजवा दूंगा और इस तरह को पीड़ित कर रहा है। मेरे माँ बाप वृद्ध हैं। आग लगा दी और यानी गाली गलौज भी कर जाती थी। आपके साथ किस तरीके का बर्ताव रहता था? वो बर्ताव हमारे साथ बढ़िया नहीं था, फिर भी हमने उसको नहीं मारा। गलत काम हो रहा है इसके साथ में। तो ये कैसे हो रहा है? क्या कुछ हुआ है इसके साथ? ये इनका मतलब ये ड्रामा है कि समझ गए, माल संपत्ति हमारे पर हमें बहुत दुखी कर रही है। बेटा रोटी खा भाई खाया अंकल लगेगा आग लगवा दे दो बोतल में घर में एक बोतल हाया में एक बोतल बेड में चले गए कपड़ा डाल के। क्या यही आपकी जमा पूंजी है? इसी पे आप जीवन षड्यंत्र का दानव, न्याय की गुहार, एक गरीब परिवार की चीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। आज हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराने आए हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्यार के नाम पर आप किसी को अपना सब कुछ सौंपते हैं, वही प्यार आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा षड्यंत्र बन जाए? अब बात करते हैं पूरी घटना की। ये कहानी है हाथरस के वेद प्रकाश, जो ब्राह्मण जाति, एक गरीब सीधा सादा इंसान जो आज अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के रचे गए घातक जाल में फंसकर बर्बादी के कगार पर खड़ा है। दहेज उत्पीड़न के 2 केस पहले ही चल रहे थे। अब एक झूठी अपहरण की एफआईआर की तलवार इस परिवार पर लटक रही है। क्या पुलिस की वर्दी में बैठा कोई शख्स कानून का फायदा उठाकर एक गरीब को जेल भिजवा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, साल था 2014 जब वेद प्रकाश ने बिना किसी दहेज के गरीबी हालत में क्षमा को अपनी पत्नी बनाया। वेद प्रकाश कहते हैं, हमने अपनी सामर्थ्य से अधिक प्रेम और सम्मान दिया, पर बदले में मिली केवल प्रताड़ना। आरोप गंभीर है। वेद प्रकाश का कहना है कि उनकी पत्नी के भाई, जो खुद पीएससी में तैनात हैं, अपनी वर्दी का रोप दिखाकर उन्हें लगातार झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। वह मानते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। क्या कानून सिर्फ पैसे वालों पर ताकतवर लोगों के लिए है? लेकिन इस षड्यंत्र की सबसे खतरनाक परत 4/11/2025 को खुली पत्नी अचानक हाथरस इगलास अड्डे मंदिर पर आई। वेद प्रकाश को शक हुआ और यही से न्याय की एक छोटी सी किरण फूटी। डायल 112 यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये विश्वास है। वेद प्रकाश ने तुरंत 112 पर कॉल किया और सलाम इंडिया 24 आपको बता रहा है कि पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों के सामने पत्नी ने खुद ये कबूल किया कि मायके वाले उन्हें भड़काते थे और उन्होंने ससुराल में रहने की इच्छा जताई। खुद वेद प्रकाश की पत्नी की जुबानी, जिसका प्रत्यक्ष खुद वीडियो के माध्यम से देखिए। जाओ ना दोनों फिर माँ के संग का दिक्कत है। पहले तो मुकदमा चल रहा तुम्हारा दोनों ने। अब बाल करने लेके आओ पहले दोनों ने अपनी मर्जी से आई है। तेरी माँ बहनों को मुकदमा लगा रही है, वो बता रही है वेद प्रकाश भी लड़की को अपहरण कर लेगा। पुलिस और लोगों के कहने पर वेद प्रकाश उन्हें वापस घर भी लाए। वेद प्रकाश के पास डायल 112 की कॉल रिकॉर्डिंग है। यह रिकॉर्डिंग वेद प्रकाश की ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन क्या हुआ? अगले ही दिन 5/11/2025 को पत्नी फिर से घर से चली गई। वेद प्रकाश ने 7/11/2025 को गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन तभी उन पर बिजली गिर पड़ी। पत्नी और उनके मायके परिवार के लोगों ने मिलकर हाथरस से घर आने के बावजूद बुलंदशहर के थाना आहार में वेद प्रकाश पर अपहरण करने की झूठी तहरीर दे दी। एक तरफ डायल 112 का सच है, दूसरी तरफ अपहरण का संगीन आरोप। यह साजिश है गरीब परिवार को जेल भिजवाने की और भिखारी बनाने की सोची समझी साजिश। आज यह गरीब परिवार एसपी महोदय के चरणों में गिरकर रो रहा है। उनके वृद्ध माता पिता के आंसू सूख चुके हैं। सलाम इंडिया 24 हाथरस के लिए पुलिस अधीक्षक व बुलंदशहर के महोदय से अपील करता है, डायल 112 के साक्ष्यों को मुख्य प्रमाण मानिए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करवाइए। झूठी एफआईआर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज न हो, ये सुनिश्चित कीजिए। इस निर्दोष परिवार को षड्यंत्र से मुक्ति दिलाइए और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। हम जानते हैं हमारे पास के कई सामाजिक संगठन और कानूनी विशेषज्ञ इस गरीब परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहेंगे। अगर आपको कोई एनजीओ है
कानूनी विशेषज्ञ है या सामाजिक का कोई जिम्मेदार नागरिक जो इस गरीब परिवार को न्याय दिला सकता है तो सलाम इंडिया 24 के माध्यम से उनसे तुरंत संपर्क करें। सत्य की जीत हो, न्याय जिंदा रहे। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। देखते रहिए सलाम इंडिया 24। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। मैं इस टाइम मौजूद हूं थाना हाथरस गेट के क्षेत्र मोंगसा में। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वो गांव है जो हम 3 दिन से लगातार इसको आपको दिखा रहे हैं। हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा किस तरीके से एक हरे भरे घर को किस तरीके से एक औरत द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। ये वही परिवार है जो लगातार समथिंग मान लो 14 साल से इस प्रताड़ना से जी रहा है। ये वो परिवार है यहाँ पर। इनका दर्द मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ किस तरीके का दर्द है। अब ये आप देख रहे हैं किस तरीके की संपत्ति है। यहाँ पर टीन पड़ी हुई है। मैं यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ। यहाँ पर हालात देखकर देखिएगा किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में एक इनकी घर की लक्ष्मी द्वारा किस तरीके से बर्बादी इनकी कर दी जाती है। मैं इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ। खुद आप देख पा रहे हैं कुछ बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक उसकी प्रकाश की वेद प्रकाश की कहानी मैं आज आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। उन अधिकारियों से कहना चाहूँगा जिस पर समथिंग 14 बरस से 2 मुकदमे उसके ऊपर लगा दिए गए, न्यायालय में विचाराधीन है, दहेज उत्पीड़न लगाया गया, लेकिन फिर भी ये परिवार जी रहा है। आज देखिएगा एक मुकदमा दोबारा से लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें अपहरण और किस तरीके का धाराओं में वो मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं बुलंदशहर पुलिस। देखिएगा ये वेद प्रकाश है यहाँ पर। वेद प्रकाश ने शादी इसलिए की थी कि हमारे घर में सुकून और शांति रहे और लक्ष्मी हमारे घर में आएगी तो हमारा घर और तरीके से चलेगा। लेकिन एक वही दास्तान यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से भावुक परिवार है, किस तरीके से ये रोते गिड़गिड़ाते कैमरे के सामने अधिकारियों से भीख मांग रहे हैं इस चीज़ की कि हमें न्याय मिले। ये परिवार बर्बाद हुआ परिवार है और आप देख रहे हैं एक लक्ष्मी द्वारा किस तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। अब मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा थोड़ा आएँ, यहाँ के हालात दिखाएं। ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जिस पर उसकी नज़र है। ये वही बिल्डिंग है जिस पर उस महिला की नज़र है। इसको हड़पना चाहती है। आप देख रहे हैं यहाँ से क्या लूटेंगे, कौन सी सोना चांदी रखी है इस टीन में। यहाँ देखिएगा ये इनके खाने पीने के रोज़मर्रा के बर्तन हैं। यहाँ पर मेरे साथ में वेद प्रकाश जी की माता जी मौजूद हैं। यहाँ वेद प्रकाश जी खड़े हैं। आप देखिएगा किस तरीके से भावुक हो रहे हैं, ये परेशान है यहाँ पर। ये अधिकारियों का दिल कैसे नहीं पिघलेगा। आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, कैमरामैन साहब से कहूँगा थोड़ा चल के आए। ये वेद प्रकाश जी के पिताजी हैं। वेद प्रकाश जी के पिताजी बीमारी से ग्रस्त हैं, गंभीर बीमारी इनको खाई जा रही है। वेद प्रकाश जी के पिताजी हाथ में थैली लेकर बैठे हुए हैं। इनका पल का पता नहीं है, लेकिन ये उन मुकदमों से परेशान होकर किस तरीके से रोज रोज तिल तिल मर रहे हैं यहाँ पर। ये अधिकारियों को देखना चाहिए। ऐसे परिवार को क्या उजाड़ेंगे जो पहले ही उनको उजाड़ दिया गया है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, वेद प्रकाश जी से मिलाना चाहूँगा। जी वेद प्रकाश जी, क्या किस तरीके का मामला रहा है आपकी ज़िंदगी में? आपकी शादी कब हुई? धुआं हो रहा है, थोड़ा इधर आ जाए। मेरी शादी 2000 में हुई। गांव बड़पुरा, थाना आहार, जिला बुलंदशहर से माला डाल कर लाया बिना किसी दान दहेज के। और मुझको जभी से दुख दे रही है। 1-2 साल चैन से रह के, और जो मेरा साल आए डब्बू PSC में है, वो आए दिन धमकी देता है कि परिवार को जेल में चढ़ा दूंगा, तुमको जेल में भिजवा दूंगा, और इस तरह को पीड़ित कर रहा है। मेरे माँ बाप वृद्ध हैं। आप देखें क्या गत हो रही है मेरी। अभी कितने साल आपके दरवाजे पर रही थी? 3-4 साल रही साहब। नाम क्या है तुम्हारी पत्नी का? क्षमा देवी। क्षमा देवी। 3-4 साल रही। उसके बाद में कितने साल अपने मायके रही? 4 साल के करीब माए के पास रही। 2018 से माए के पास ही रह रही है लगातार। अभी फिलहाल में कब आई थी? वो 4 तारीख को आई साहब। क्या करने आई थी वो? शाम को एक गिलास अड्डे पे आई। हमारा पतो पूछ रही, क्या दस्तागीर ने पतो बताया तो कि वेद प्रकाश के यहाँ जाना है, मुकेश प्रधान जी के यहाँ जाना है। हम पे सूचना आई, फोन हमारा हम पे आयो, तो हम वहाँ पहुँचे। गांव के 20-25 आदमी लेके पहुँचे, प्रधान वगैरह सब पहुँच गए। 100 नंबर पे कॉल करी, 112 नंबर पे पुलिस आ गई। पुलिस और कुछ मौजूद आदमी हमारे घर भिजवाए गए। और दूसरे दिन 5 तारीख को 5/11/2025 को यहाँ से अचानक चली गई और कुछ चीज़ पत्र भी ले गई साहब। हमको बड़ा दुख हो रहा है। और वो वहाँ
बयान दे रही है और मुकदमा लगवा रही है 76 का, बलात्कार का, अपहरण का। पुलिस परेशान कर रही है हमको। इससे पहले भी कोई मुकदमा आपको चल रहा है उसके द्वारा? हाँ, दहेज का चल रहा है, एक जिला बुलंदशहर में, एक जिला हाथरस में 2 मुकदमा चल रहे हैं साहब। क्या उनकी तारीख वगैरह आप? हाँ, दोनों जगह तारीख कर रहा हूँ। वहाँ भी मुझको गाली गलौज करती है कोर्ट में जाके। अब ये नया मुकदमा क्या बनाया जा रहा है? अपहरण और बलात्कार का बना रही है साहब। हालांकि अब कहाँ है वो महिला? वो महिला दूसरे दिन से अपनी मायके रह रही है और वहाँ 8 थाने में बयान दे रही है जिला बुलंदशहर में। मैं उसे कहना चाहूंगा, ये भावुक पल जरा आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। जो न्यायपूर्वक जांच है आप उसको कराएं और इसके तथ्यों को जाने, अंदर की बात को देखें, यहाँ के पीड़ा देखें, यहाँ के परिवार के वो हालात देखें, यहाँ की स्थिति देखें, यहाँ के वो बीमार पिता हैं उसके हालात देखें, यहाँ पर किस तरीके की कानून व्यवस्था है। अगर ऐसी कानून व्यवस्था है तो नहीं चाहिए ऐसी कानून व्यवस्था देखिएगा जो एक परिवार को उजाड़ कर रख दे। आप देख रहे हैं एक महिला का षड्यंत्र और जादू इस तरीके का इस परिवार में चला है, वो उसको कूड़ा बना के डाल दिया है इस परिवार को। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में वेद प्रकाश जी की माता जी मौजूद है। जी माता जी, क्या कहना चाहोगी? कितना टाइम हुआ इनकी शादी का? शादी को 13 साल है, मैं तो पढ़ी लिखी ना हूँ, पर ये हमें बहुत दुखी कर रही है। बेटा रोटी खाए भाई खाएगा लगे रही। माता जी, बहू का कैसा स्वभाव था? यहाँ पर किस तरीके से रही थी इतना टाइम? 3-4 साल तो अच्छी रही है, फिर तो जाने भाई पिलाने पिए सदा। क्या घर का कोई उनको फोन करके लिए कहता था कुछ वहाँ से? कौन सिखाता था उसको? माँ से काम की रोजाना फोन आवत है उनके। घर में एक बोतल हया में, एक बोतल बेड में, सब घर कपड़ा डाल के। क्या यही आपकी जमा पूंजी है? इसी पे आप जीवन यही तो कर रहे बेटा। पैसे मतलब बीमारी से दुखी और भाई दुश्मन जाने कहाँ से आई गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से माता जी भावुक लम्हे के साथ कैमरे के सामने रो रही हैं। अब मैं आपको उनके जो रोटी अर्जक हैं, जो बीमारी से गुजर रहे हैं, मैं वो आपको पेड़ दिखाऊंगा किस तरीके से उसके हाल है, किस तरीके से उसकी जिंदगी बनी हुई है। थोड़ा कैमरामैन साहब से कहूंगा जो चलते आए हैं। चाचा चलने में असमर्थ हैं। जी चाचा, ये कैसे आपके चोट वोट लगी? क्या बीमारी है आपको? मेरे साथ कैंसर है और मेरे जो ये उस दिन गई है, उस दिन बागला में मैं नली चढ़वाने गया था, पेशाब बंद हो गया था। मेरे बच्चे रह गए मुझे दोनों पीछे भाग गई और पीछे यहाँ से अचानक चली गई। तो चचा, ये बहू आपकी किस तरीके से विवाह किया था आपने? वैवाहिक आश्रम था, उससे हम माला डाल के लाए थे। समथिंग कितने घर रही थी आपने? कितने टाइम, कितने दिन तक रही? यहाँ करीब 3 साल के करीब रही। 3 साल। उसके बाद ये आए दिन ऐसी उत्पात करती रही कि आग लगा दी और यानी गाली गलौज भी कर जाती थी। आपके साथ किस तरीके का बर्ताव रहता था? वो बर्ताव हमारे साथ बढ़िया नहीं था उसका, फिर भी हमने उसको निभाया। इसकी आपने कोई शिकायत करी थी कहीं अधिकारी को? न करी। शिकायत हमने नहीं की थी। क्यों नहीं की आपने? गरीबी की हालत में। जब आप पे इतना अत्याचार हो रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है आप शिकायत करें। हाँ, उसकी हमने क्या किया, उसने 100 नंबर उसकी माँ ने भेजी थी, आग लगाई थी। अभी कब आई थी ये फिलहाल की कंडीशन में? अब हाँ, अब तो 4 तारीख को आई थी। क्या यही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की संपत्ति है? हमारी यही यही है? संपत्ति है, इसी में गुजर बसर आपका होता है? इसी में कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। चाचा बीमारी से ग्रस्त हैं, एक गंभीर बीमारी इनको खाई जा रही है। माता जी हैं जो इनका भरण पोषण करती हैं, खाना पीना बनाती हैं। थोड़ा इनका खाना बनाने वालों की दिखाऊंगा। ये चूल्हा है माता जी का। आप देख पा रहे हैं यहाँ के प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं इस चीज को। वेद प्रकाश कितना पैसे वाला है, वेद प्रकाश पर कितना जुर्म ढाया जा रहा है, वेद प्रकाश कितना बड़ा लखपति है। यहाँ के प्रशासन को ये सारी चीजें देखती हैं। ये बर्तन पड़े हुए हैं, रोज की जिंदगी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक भैंस वगैरह भी है इनके पास में, जो इनसे गुजर बसर होता है इससे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इनकी बिल्डिंग है। अगर प्रशासन चाहे तो इसको ढा दे और वेद प्रकाश को बर्बाद कर दे, मेरा तो यही कहना है। बाकी के गाँव के कुछ लोग मौजूदा मेरे सामने कैमरे के सामने मौजूद हैं, कहना चाहूंगा। जी चीजा, क्या नाम है आपका? मदन लाल जी, ये क्या चल रहा है वेद प्रकाश की जिंदगी में? ये गलत काम हो रहा है इसके साथ में। ये कैसे हो रहा है? क्या कुछ हुआ है इसके बाद? इनका मतलब ये ड्रामा है कि समझ गए, माल संपत्ति हमारे पल्ले पर है। कौन कर रहा है ये सब कुछ? ये करवा रहे हैं घर के जो है लड़की वाले जो है, लड़की पक्ष जो है, इसका भाई, इसकी माँ। कहाँ से हुई थी शादी? बड़पुरा।
बुलंदशहर। अच्छा, हाँ, इन्होंने कोई शिकायत वगैरह अभी तक नहीं की? जिनमें इतनी बेचारे ने बुद्धि ना आए थे तो हाजू पर बने इतने चालाक होते तो कछु न कछु कर लेते जे, सूदे आदमी है जे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा एक मौजूदा ग्राम की स्थिति इस तरीके की है। यहाँ के भी तो जो मौजूदा लोग हैं यही कह रहे हैं वेद प्रकाश बहुत सीधा है, ये नहीं जानता क्या है। जब इसने मुकदमे लग चुके हैं, आज तक इसने एक प्रार्थना पत्र कहीं किसी तहसील, किसी थाने, किसी दिवस में नहीं दिया है। तो आप जान सकते हैं किस तरीके की स्थिति वेद प्रकाश की होगी। अब मेरे साथ कुछ मौजूद है जी। कहाँ रहते हैं आप? गाँव का इसी गाँव के। आप वेद प्रकाश को कब से जानते हैं? जरूर से जानता हूँ। क्या अपराधी है या कोई कुख्यात बदमाश है, क्या है? बहुत बढ़िया आदमी क्या कुछ रहा है इसकी जिंदगी में? जब से शादी है जब से ज्यादा खराब हो गई। शादी? अच्छा, किसने किया है ये सब कुछ? क्या रहा है कुछ बताएंगे? लड़की की माँ की बात होती है। क्या लड़की ने आपने कभी लड़की को किस तरीके के स्वभाव में देखा था? देखा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा किस तरीके का, या दो तीन वर्ष तो सही तरीके से रही है। उसके बाद उसकी बात नहीं रही है। कभी जो लाया में आग लगाना, कभी जो कपड़े की टस्सी करके। अभी फिलहाल में कब आई थी वो? 4 तारीख को आई थी जो है। और क्या तारीख को चली गई थी? 5 तारीख को चली गई है वो। 7 बजे की बात। आप देख पा रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम किया जा रहा है। जिस तरीके से मैं गांव मूंगसा में मौजूद हूं, यहां पर लोगों के हालात जाने मैंने, और वेद प्रकाश की माता जी से कुछ बातचीत की हमने, और हमारे कैमरे के सामने वेद प्रकाश जी के पिताजी भी जुड़े हुए हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। यहाँ पर देखिएगा वेद प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं। अब देखिएगा इनके हालातों को जानकर किस तरीके का प्रतीत होता है, किस तरीके का षड्यंत्र के तहत इनको बर्बाद किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा, और यहाँ के प्रशासन और बुलंदशहर से प्रशासन से मेरी गुहार है कि निष्पक्ष जांच कराएं और डायल 112 की कॉल को देखें। और डायल 112 के टाइम पर जब फोन किया गया था पुलिस द्वारा, उस महिला को यहाँ पर इनके घर पर भेजा गया था, किस तरीके के साजिश के तहत भेजा गया था, किस तरीके का मामला रहा है, ये सारे तथ्यों पर जांच कर कठोर कार्रवाई करें जिसके खिलाफ इस तरीके का कोई षड्यंत्र ना रचा जा सके। ठीक है, नमस्कार।